कक्षा 10 गणित फर्स्ट आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है काट ए ऋण tan ए बराबर 2 काट 2a सिद्ध करना है। दूसरा है tan 2 tan 2 अंश धन tan 4 अंश धन tan 6 अंश डॉट डॉट डॉट। यह हो गया tan 84 अंश tan 86 अंश tan 88 अंश का मान ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है tan 13 पाई बटे 6 का मान ज्ञात करो। हल करेंगे। हल एक माने पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं। देखें दिया गया है, सिद्ध कीजिए काट ए ऋण tan ए बराबर 2 काट 2a। अब हम बताए हैं सिद्ध करने के लिए बाएं पक्ष या दाएं पक्ष को लेकर हल करते हैं। तो हम यहाँ बाएं पक्ष को ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर काट ए माइनस tan ए बराबर काट को हम कास ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, इसलिए काट ए के स्थान पर कास ए बटे साइन ए लिख दिए। ऋण tan ए के स्थान पर हम साइन ए बटे कास ए सरसंख्या में है, हम यहाँ tan ए के स्थान पर साइन ए बटे कास ए लिख दिए। अब इनके हर बराबर करने के लिए हरों का लसा लेते हैं, तो यह आता है साइन ए इंटू कास ए। साइन ए का भाग देंगे तो बचेगा कास ए का गुणा कास ए में कर दिए तो कास स्क्वायर ए हो गया। ऋण फिर कास ए का भाग साइन ए कास ए में दिए तो कास ए कट गया, बच गया साइन ए का गुणा साइन ए में कर दिए तो आ गया साइन स्क्वायर ए। यह हो गया। अब देखें अंश और हर में 2 का गुणा करने पर ये हो गया 2 कोष्टक में कास स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए बटे 2 साइन ए इंटू कास ए। सरसंख्या है कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए या कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए ऋण 1 और कास 2a बराबर 1 ऋण 2 साइन स्क्वायर ए। तो हम देख रहे हैं हमें प्राप्त हुआ है कास स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम लिख दिए कास 2a, तो 2 कास 2a हो गया। इसके बाद 2 साइन ए कास ए, यह देखें साइन 2a बराबर 2 साइन ए कास ए, अर्थात 2 साइन ए कास ए के स्थान पर साइन 2a रख दिए, यह हो गया साइन 2a। हम जानते हैं कास ए बटे साइन ए बराबर काट ए, इसलिए 2 अपना अलग अपने स्थान पर है। कास ए बटे साइन ए को लिख दिए काट 2a। तो इस प्रकार हम इसको सत्यापित करते हैं कि काट ए ऋण tan ए बराबर 2 काट 2a। ठीक। इसके बाद देखें हल 2। दूसरा सवाल जो दिया गया है tan 2 अंश tan 4 अंश tan 6 अंश डॉट 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 tan 84 अंश tan 86 अंश और tan 88 अंश, इनका लेकर अर्थात tan 2 अंश से लेकर सम संख्याओं का tan 88 अंश तक गुणा है। तो हो गया है। देखिए tan को हम बड़े बड़े tan जो दिए हैं 84 और 86 88 अर्थात जो भी बड़े 45 अंश से बड़े जितने tan हैं हम उनको काट में बदल दिए। तो हो गया। तो क्या लिखते हैं देखिए यहाँ, ये हो गया tan 2 अंश धन tan 4 अंश धन tan 6 अंश डॉट डॉट डॉट। tan 84 को हम लिख दिए tan 90 अंश ऋण 6 अंश 84 हुआ, इंटू tan 86 को लिख दिए tan 90 अंश ऋण tan 4 अंश, फिर tan 88 को लिख दिए tan 90 अंश ऋण 2 अंश। देखें tan बराबर tan 2 अंश गुणे
tan 4 अंश गुणे tan 6 अंश डॉट डॉट डॉट। अब tan 90 माइनस थीटा, देखें tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, इसलिए tan 90 माइनस 6 अंश बराबर काट 6 अंश इंटू tan 90 माइनस 4 अंश बराबर काट 4 अंश, tan 90 माइनस 2 अंश बराबर काट 2 अंश। अब हम देख रहे हैं ये अंश का लगभग मान दोनों तरफ tan और काट में बराबर दिख रहा है, इसलिए हम उन्हें एक साथ क्रमिक बना लेते हैं। तो ये हो गया tan 2 अंश गुणे काट 2 अंश, एक पास कर लिए। tan 4 अंश गुणे काट 4 अंश को एक पास कर लिए। फिर tan 6 अंश गुणे काट 6 अंश को एक पास कर लें। इस प्रकार हम इनको एक पास करते हुए लास्ट पद हमारा आ गया tan 44 अंश इंटू काट 44 अंश। हम जानते हैं tan a प्लस tan a गुणे काट a, tan a गुणे काट a बराबर 1 होता है। अर्थात काट और tan के अगर अंशमाप बराबर हैं तो उसका मान 1 होता है। इसलिए tan 2 अंश इंटू काट 2 अंश का मान 1 हुआ। फिर tan 4 अंश इंटू काट 4 अंश का मान 1 हुआ। फिर हो गया tan 6 अंश इंटू काट 6 अंश का मान 1 हो गया। इस प्रकार हम करते हुए tan 44 अंश इंटू काट 44 अंश का भी मान 1 हो गया। तो अब 1 गुणे 1 गुणे 1, अब 1 का गुणा चाहे जितनी बार करते हैं उसका मान जो है 1 होता है, इसलिए यह बराबर 1। अर्थात इसका मान प्राप्त हुआ tan 2 अंश tan 4 अंश tan 6 अंश से डॉट 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 tan 84 अंश tan 86 अंश tan 88 अंश का मान 1 प्राप्त हुआ। अब देखिए सवाल नंबर 3, हल 3। ये सरसंख्याएं हैं सभी, इसको अपना याद कर लेंगे और इन्हीं का बार बार प्रयोग होता है। अब देखें हल 3 में tan 13 पाई बटे 6 बराबर हो गया। हम जानते हैं कि पाई का मान 180 अंश होता है, इसलिए हम पाई का मान 180 अंश रख दिए। तो यह बराबर हो गया tan 13 गुणे 180 अंश बटे 6। 180 में 6 का भाग दिए तो 30 आया। यह बन गया बराबर tan 13 गुणे 30 अंश। अब 13 में 30 अंश का गुणा कर दिए तो हो गया tan 390 अंश। tan 390 अंश को तोड़ दिए tan 360 अंश धन tan 30 अंश। अब हम जानते हैं tan 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, इसलिए tan 360 प्लस 30 अंश बराबर tan 30 अंश। तो यह बराबर हो गया tan 360 प्लस 30 अंश बराबर tan 30 अंश। और tan 30 अंश का मान सारणी में तुम्हें बताया गया 1 बटे करणी में 3 होता है। अर्थात इसका मान tan 13 पाई बटे 6 का मान 1 बटे करणी में 3 प्राप्त हुआ।